भाजपा कार्यालय बैकुंठपुर कोरिया में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संकल्प पत्र पर अवगत कराया गया, जिसमें मोबाइल के माध्यम से घोषणा पत्र की बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी मनमुख मंडाविया के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकारों के मुख्य प्रेस वक्ता भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भरत सिंह सिसोदिया द्वारा भाजपा की घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं प्रेस वार्ता का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, विधानसभा सह प्रभारी मिंटू राज्यपाल, प्रवास पाए बिहार राज्य भाजपा के सह संगठन मंत्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, विश्वनाथ साहू, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, जिला संवाद प्रमुख विमल गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण राजवाड़े, कार्यालय प्रभारी भानुपाल, मीडिया प्रभारी अजीत पाटकर, सोशल मीडिया प्रभारी राजेश साहू उपस्थित रहे। अब जो हर दिन खेती में जिस प्रकार के सुधार के काम हो रहे हैं, जिस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की गई है, जिस प्रकार से खाद बीज की उपलब्धता हुई है, जिस तरीके से खरीदी में पारदर्शिता आई है, उसके हिसाब से धीरे धीरे करके उसका जो उत्पादन है जो वो बढ़ते जा रहा है और वो एवरेज उसका हमेशा बढ़ेगा। आने वाले समय में भी इसका उत्पादन बढ़ने का ही उम्मीद रहेगा। लेकिन ये जो उत्पादन है ये एवरेज उत्पादन है। ये जरूरी नहीं है कि किसी खेत में 21 क्विंटल ही होगा, कहीं कहीं 30 क्विंटल तक 35 क्विंटल तक भी उत्पादन किसान लेते हैं। हाँ, कुछ खेत ऐसे होते हैं जिसमें 15 क्विंटल तक 10 क्विंटल तक भी धान का उत्पादन होता है। भाजपा जो सिद्धांत पे चलती है, नियमों पे चलती है, सत्ता में आने के लिए इतना लड़ाई है कि कुछ भी समझौता करने और कुछ भी घोषणा करने में आगे। इसमें ऐसा कोई भी घोषणा नहीं है जो किसी के लिए रेवड़ी और रबड़ी जैसा शब्द जिसमें इस्तेमाल किया जा सके। असल में ये वंचितों को उनको हक दिलाने का प्रयास है। सरकार गठन के लिए एक निश्चित समय होगा, लेकिन धान खरीदी उसके पहले से शुरू हो जाएगी। क्या अगर सरकार में आप आते हैं, जो किसानों की धान खरीदी जा चुकी रहेगी तो उसका मूल्य उस दर पर देंगे जो आप घोषणा पत्र वायदे में रखे हुए हैं? इस बात का पक्का वादा किया गया है कि जो 600 रुपया के अंतर की राशि है उसका भी संपूर्ण भुगतान इस सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जो अंतर का 1 क्विंटल जो प्रति एकड़ के दर से अगर धान का जो अंतर आने वाला है उस धान को भी बाद में भी खरीदी किया जाएगा। जो हर महीने का ही वो मामला है, मंथली ही मिलने वाला है, लेकिन एक बार ये है कि एक साल में आपके पास कितना आने वाला है। हाँ हाँ, शाब्दिक अर्थ अलग है, आशय वही है। महिलाओं के सशक्तिकरण ही इसके पीछे आशय है, महिलाओं का सशक्तिकरण ही आशय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार कल सोशल मीडिया में डालते हुए बोले हैं कि भाजपा हमेशा जुमला करती है, 15 लाख का वायदा की थी, आज तक पूरा नहीं हुआ, फिर से एक घोषणा पत्र जुमला में रह जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी जनता समझती है, प्रदेशवासी समझते हैं, देशवासी समझते हैं। अगर कोई जुमला है तो वो भूपेश बघेल के घोषणाएं हैं, और कई ऐसे उन्होंने वादे किए थे जो हाथ में गंगा जल लेकर के किए थे, लेकिन वो आज भी पूरे नहीं हुए हैं। शराबबंदी से लेकर के बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के लेकर के अनेक ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं समझता हूं कि जुमलेबाज भूपेश बघेल है, हमारा घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। ऐसा कोई वादा पहले भी नहीं किया था और आज भी नहीं कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट उल्लेख है शराबबंदी को लेकर के कि हम उसकी सीमा को बांधने का काम करेंगे, उसमें उसकी बुराइयों को बताने का काम करेंगे और उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने न पहले कभी इस प्रकार का कोई वादा किया था, नहीं आज भी ऐसा कोई वादा हमारे किसी घोषणा पत्र में है। नहीं, आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं की जाए? ये थोड़ा अभी विचारणीय प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पर विद्वानों की राय आने के बाद ही कोई बात बताई जा सकती है। एक अच्छी घोषणा है जी, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जी, लेकिन आप लोगों को 2 चीज स्पष्ट करें, ये 5 लाख लोग रहेंगे, छत्तीसगढ़ के निवासी रहेंगे नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये जो आप नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये संविदा में रहेंगे, दैनिक वेतन
नौकरी रहेंगे कि सरकारी कर्मचारी? ये सारे योजनाएं जो हैं वो केवल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी योजना नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए योजना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला है, दूसरा प्रश्न जो आपका था कि जो स्थायी नियुक्ति होगी या अस्थायी नियुक्ति होगी, तो आप इसके लिए जो भी आप देखेंगे जो स्थायी नियुक्ति है उसी पर बातचीत हो रही है।